हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं RUHS के BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों की, उनके फीस की तथा उनमें हॉस्टल सुविधा की। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है ये, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की जानकारी दूंगा, कौन से ज़िले में कितनी गवर्नमेंट सीट है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी यदि आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। ठीक है, और हॉस्टल सुविधा की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे मेन कॉलेज, सबसे मुख्य कॉलेज जो BSc नर्सिंग का है वो है मेरे दोस्तों SMS कॉलेज जयपुर। सबसे मुख्य कॉलेज यही है। आपको पता है कि मेरे दोस्तों ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कॉलेज है। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब ये कि इसकी फीस पूरी तरह से क्या रहती है मेरे दोस्तों, निःशुल्क। अगर आपका इसमें नंबर आ जाता है, आपको यहाँ पे कुछ भी फीस पेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि SMS हॉस्टल की बात अपन बाद में करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पर है? जोधपुर में है, बीकानेर में भी है, उदयपुर में है, चूरू में है। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, ये लिस्ट है मेरे दोस्तों। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन कौन से ज़िले में है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, यह है SMS गवर्नमेंट कॉलेज। यह SMS हॉस्पिटल के कैंपस में ही है। यह जयपुर में है आपका। ठीक है, जयपुर में टोटल 2 कॉलेज है मेरे दोस्तों। एक सबसे नीचे देखिए आप, RUHS गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है बीकानेर में। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज है उदयपुर में। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में, फिर अजमेर में, फिर अलवर में, और इसके अलावा मेरे दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, और चूरू में। तो आप देखिएगा टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। तो सर ये टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक 52 नंबर पे, 52 नंबर पे मेरे दोस्तों झालावाड़ के अंदर भी, कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये कितने हो गए? ये 10 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। झालावाड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में 58 सीटें हैं। अब सुनिए, 10 तो ये हो गए। अब इस बार राजस्थान सरकार ने सत्र 2021-22 में 7 नए गवर्नमेंट कॉलेज और ओपन किए, इसलिए टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 17। ठीक है, 17 गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों टोटल। ठीक है, और अब जो नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन किए हैं 7, ये कौन कौन से जिले में है ये भी आप सुन लो। बाड़मेर के अंदर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो भरतपुर में है। इसके अलावा मेरे दोस्तों सीकर में, करौली में, और इसके अलावा धौलपुर में, पाली में, और मेरे दोस्तों इसके अलावा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। बाड़मेर, भरतपुर, सीकर, करौली, भीलवाड़ा, पाली और धौलपुर, इन 7 जिलों के अंदर ये कॉलेज है। इन 7 जिलों में टोटल 420 सीटें हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों बाकी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज से पहले थे उनके अंदर भी करीब करीब 750 सीटें थी। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों इनकी फीस क्या रहती है, ये सभी का क्वेश्चन होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या रहती है। तो फीस की पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे दोस्तों। फीस की अगर मैं बात करूँ इन गवर्नमेंट कॉलेज की, तो याद रखें आप, इन गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से या मेरे दोस्तों EWS MBC जैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फीस लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 51,000 रुपये। कितनी? 51,000 रुपये। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों अदर जितनी भी कैटेगरी है, SC ST, ठीक है ना, SC ST कैटेगरी से जो बॉयज़ है, मैं पहले लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, SC ST कैटेगरी में लड़कों की जो फीस लगेगी फर्स्ट ईयर की, वो लगेगी 21,000 रुपये।
ठीक है। सेकेंड ईयर की क्या रहेगी सर? सेकेंड ईयर की भी यही फीस रहेगी, 50,000 रुपये लगेगी जनरल और ओबीसी वालों की, और अदर जो हैं SC ST के बच्चे उनकी 20,000 रुपये लगेगी। ठीक है। अब सुनिएगा, अब अपन बात करते हैं गर्ल्स की। चाहे लड़कियां किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो मेरे दोस्तों, लड़कियों की फीस केवल और केवल कितनी लगेगी? 10,000 रुपये ईयरली फीस रहेगी गर्ल्स की। ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल है और कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, तो ये भी सुन लो आप। तो देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SMS कॉलेज से। तो मेरे दोस्तों, SMS कॉलेज के अंदर बिल्कुल हॉस्टल है, लेकिन केवल किसके लिए है? गर्ल्स के लिए। अब सुनो, हॉस्टल अगर किसी कॉलेज में है तो क्या हॉस्टल भी SMS में फ्री है क्या? देखो भैया, हॉस्टल फ्री नहीं मिलेगा, हॉस्टल की फीस रहेगी। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल है तो उसकी फीस कम लगेगी, आपसे मेस चार्ज लिया जाएगा। खाने का जो भी चार्जेज होता है मंथली 2,000 रुपये या जो भी उनका रहता है, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की अलग अलग फीस रहती है। कुछ 2,000 रुपये लेते हैं मंथली, कुछ 1,500 भी लेते हैं। ठीक है ना? तो वो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है। तो SMS गवर्नमेंट कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है। इससे भी पहले कई बार एप्लीकेशन दी गई थी बॉयज हॉस्टल के लिए। ठीक है। अब क्या पता इस सत्र से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं है। अब सुनो, इसके बाद में बात करते हैं RUHS गवर्नमेंट कॉलेज की। तो RUHS गवर्नमेंट कॉलेज भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो मेरे दोस्तों, RUHS जो गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर का है, ठीक है। अब आप कोई यूं मत समझ लेना कि इसका नाम RUHS ये सबसे मेन होगा, नहीं, ये तो अभी नया खुला है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, RUHS जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है। तो मैं लिख देता हूं, बोथ हॉस्टल आर प्रेजेंट इन RUHS। फिर बात करें बीकानेर के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरे दोस्तों, बीकानेर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके अंदर हॉस्टल जो है बॉयज के लिए नहीं है लेकिन गर्ल्स के लिए है। ठीक है। अब अपन इसके बाद में बात करें जोधपुर की। जोधपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी केवल गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल नहीं है। ठीक है। इसके बाद कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर मेरे दोस्तों RUHS की तरह ही बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल है। इसी तरह से चूरू के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो चूरू के गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल नहीं है। फिर उदयपुर की बात करें, अजमेर और अलवर की बात करें तो भी मेरे दोस्तों इनके अंदर जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। अब सुनो मेरी बात, देखिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज में, करीब करीब सभी गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है मेरे दोस्तों, याद रखें इस बात को। ठीक है। और बॉयज हॉस्टल कुछ में है जबकि कुछ में नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, अगर बाई द वे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज हॉस्टल नहीं भी होता है तो उसके आसपास आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बढ़िया। ठीक है ना? यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है। और सीटें अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 सीटें SMS की है, 100 सीटें बीकानेर के गवर्नमेंट कॉलेज की है, उदयपुर के गवर्नमेंट कॉलेज की 50 है, कोटा की 100 है। ठीक है। और आने वाले समय में ये सीटें बढ़ भी सकती है। अब जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं उनकी सीटें 60-60 है मेरे दोस्तों। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो झालावाड़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो इस लिस्ट में 52 नंबर पे है। पहले जो टोटल कॉलेज हुआ करते थे मेरे दोस्तों वो 156 हुआ करते थे, लेकिन अब कॉलेज की संख्या बढ़ चुकी है। 7 तो गवर्नमेंट कॉलेज आ गए नए और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आए हैं। ठीक है ना? तो अब आपके ये जो 156 है इनके अंदर आपके अब कॉलेज हो चुके हैं 170, यानी 170 कॉलेज हो चुके हैं लगभग। और हो सकता है अपन जब तक वीडियो बना रहे हैं तब तक कोई नए प्राइवेट कॉलेज भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो 170 के आसपास कॉलेज टोटल हो चुके हैं। और ये जो सीटें दिखाई गई है ना प्राइवेट कॉलेज, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं ये, तो इन प्राइवेट कॉलेज में ये जो सीटें दिखाई गई है ये सीटें काउंसलिंग से भरी जाएगी। बाकी उनकी जो सीट होती है वो खुद भरते हैं मैनेजमेंट कोटे से। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या रहती है सर? तो देखो, प्राइवेट कॉलेज की फीस मेरे दोस्तों उस कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो 70,000 रुपये फीस लेंगे,
ठीक है ना, लेकिन डोनेशन कोई नहीं लेगा, ये मान के चलें। सबसे कम फीस आपकी लगेगी, आप प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो काउंसलिंग से, तो आपकी फीस वो जिन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनसे कम ही रहेगी, लेकिन एवरेज 70। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, कि सर अगर मान लो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया और मेरी फीस वहाँ लग गई 51,000 रुपये, तो मुझे क्या वो 51,000 रुपये वापिस मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। देखो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में भी आपका नंबर आ गया और आपकी फीस 70,000 रुपये लग गई, तो भी ये फीस आपको रिफंड होगी। किस परिस्थिति में होगी, सुन लो। देखो, जो बच्चे SC या ST या MBC कैटेगरी से है, उनको मेरे दोस्तों, मेनली जो SC ST के बच्चे हैं उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी। 70,000 लगी है तो 70, 20 लगी है तो 20, 10 लगी है तो 10। ठीक, अब बात करते हैं और किसको सर रिफंड होगी, तो और जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के अंदर जो बच्चे BPL से हैं, यानी जो SC ST के हैं उनको तो मिलेगी, लेकिन जो BPL कैटेगरी से हैं OBC वाले, उनको भी पूरी की पूरी फीस 100% फीस रिफंड होगी स्कॉलरशिप के रूप में। आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भराना पड़ता है, समाज कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है मेरे दोस्तों, जिसे आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं, उसका आपको फॉर्म भरवाना पड़ेगा। उसमें आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपना राशन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, और BPL सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आपको पूरी फीस वापस मिलेगी। आपको फीस की रसीद भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों गवर्नमेंट आपके लिए हर संभव प्रयास कर रही है आपके पढ़ाई के लिए। इतनी भारी फीस अगर 70,000 रुपये वापस मिल रहे हैं तो ये कोई कम चीज़ तो है नहीं, ठीक है। और भी इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। और अब मेरे दोस्तों गवर्नमेंट सीटें लगभग 1200 तक पहुंच चुकी है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैं तो कहता हूँ 1220 के आसपास आ गई सीटें, ठीक है ना। और प्राइवेट सीटें मेरे दोस्तों टोटल अब सीटें आपकी, अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग की, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके 7,000 से ऊपर जा चुकी है सीटें। तो BSc नर्सिंग की टोटल सीटें 7,000 से ऊपर है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं हर एक दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज तो लगभग सभी को मिलेगा। अगर किसी ने 1 महीना भी अगर जम के मेहनत करी है तो उसे अपनी पसंद का प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज उन बच्चों को मिलेगा जो पिछले कम से कम में मान के चलो 2 महीने से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन कर लिया है, या फिर जिन्होंने पिछले सालों के पेपर बढ़िया तरह से तैयार कर लिए हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम आपके लिए लाइव क्लास चला रहे हैं डेली शाम को 5 बजे से 7 बजे, और इसके अलावा सुबह 8 बजे से 9 बजे। इसके अलावा एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मेरे दोस्तों, आपको जो है अपने प्रैक्टिस के लिए अब बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए हमारी टीम ने मॉडल पेपर जारी किए हैं। तो आपको यदि मॉडल पेपर चाहिए तो 9828721229 इस नंबर पे तुरंत आपको 99 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अमेज़न पे करना है, और पुनः इसी नंबर पे आपको क्या भेजना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही 9828721229 इसके ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैं उस व्हाट्सअप नंबर पर वापस PDF भेज दूंगा पेपर की। आप पेमेंट किसी और भी नंबर से करवा सकते हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। आप जिस नंबर से मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे मैं आपके ऊपर तुरंत PDF डाल दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा नीचे भी लिंक दी गई है ऑनलाइन वेबसाइट इंस्टा मोजो पर जाकर के, नीचे लिंक दी गई इंस्टा मोजो की, वहां पर जाकर के भी आप डायरेक्ट विदिन 1 सेकंड के अंदर अंदर आप मॉडल पेपर और जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कोई जानकारी चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, वहां पर सारी जानकारी मिलती रहती है जिसकी लिंक नीचे दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।